हेलो जी, नमस्कार। ये है हमारे सामने यो बाइक की तरफ से आने वाला एक इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इसको कह सकते हो, जिसका नाम है यो ड्रिफ्ट DX। यहाँ पे आप इसकी बैजिंग देख सकते हो, यो ड्रिफ्ट DX। अब आपको पता है कि आजकल जो है ईवीज़ का दौर बहुत चल रहा है, चाहे वो कार में हो, चाहे बाइक्स में हो, चाहे स्कूटर्स के अंदर हो। तो वहीं पे यो बाइक जो है अपनी एक बजट स्कूटर जो है लॉन्च करता है हर बार, जिसका नाम इन्होंने इस बार दिया और नया स्कूटर लॉन्च किया जिसका नाम है यो ड्रिफ्ट DX। यो बाइक ऐसी कंपनी है जिसको इंडियन मार्केट के अंदर 17 to 18 ईयर्स हो चुके हैं और ये एक अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है, जहाँ ईवीज आजकल इतनी कॉस्टली हो गई है बहुत ज़्यादा। जो नॉर्मल पेट्रोल बाइक्स आती है, पेट्रोल स्कूटर आते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है ईवी। वहाँ पे यो बाइक जो है अपनी बजट रेंज के अंदर जो है हर बार अपनी ईवीज को लॉन्च करता है। अगर मैं इस यो ड्रिफ्ट DX की बात करूँ तो ये आपको जो है ऑन रोड 60 to 65,000 आपको जो है ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मिनिमम इस प्राइस पॉइंट के अंदर इसके अंदर आपको अच्छी रेंज मिल जाती है, अच्छी बैटरी मिल जाती है और अच्छी मोटर आपको देखने को मिल जाती है। तो चलो फटाफट से हम पहले इसका वॉक राउंड देख लेते हैं। आगे से आपको बहुत ही प्यारा सा लुक देखने को मिलने वाला है, बहुत फुल्ली सेटअप जो है इसके अंदर आपको LED का देखने को मिलने वाला है। पीछे के साइड में जरूर आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलने वाला है, बट आगे साइड में आपको पूरा सेटअप जो है LED का देखने को मिलने वाला है। ऐसा कुछ जो है पूरा आपको साइड का लुक देखने को मिलने वाला है और इस तरह से जो कुछ है इसका पीछे का टेल लुक देखने को मिलने वाला है। तो चलो फटाफट से हम स्कूटर की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है, क्या क्या एमिनिटीज़ और क्या क्या कंफर्ट आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं इस स्कूटर के बारे में, इसकी की से। तो ऐसे कुछ जो है आपको की देखने को मिलने वाली है, आपको 2 फिजिकल की देखने को मिलेगी और साथ में आपको 2 रिमोट भी दिए जाते हैं। अब जहाँ पे फिजिकल की से आप स्कूटर को नॉर्मली ऑन और ऑफ कर सकते हो, वहीं पे इस रिमोट के अंदर जो है आपको ढेरों फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली जो पहला आप लॉक का फीचर देख रहे हो, उससे तो गाड़ी जो है आवाज़ निकालेगी और लॉक हो जाती है इस तरह से। ये लॉक हो गई है, दूसरा से जो है लॉक अनलॉक हो जाती है, ये अनलॉक हो चुकी है। और जो तीसरा आप ये स्विच देख रहे हो जो इलेक्ट्रिक बजर के साथ में दिया हुआ है, जैसे आप इसको 2 बार प्रेस करोगे ना तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो ऑन भी हो जाती है साथ में। जैसे मैंने इसको प्रेस किया, ये देखिए वहाँ पर लाइट लग गई, हाई बीम और सारी LEDs ऑन हो गई और पूरे स्कूटर जो है आपकी ऑन हो चुकी है। आपको दिखा लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका एक बार, ये देखिए पूरा लाइट अप हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप इसको पूरा रिमोट की से जो है इसको पूरा ऑन भी कर सकते हो। अगर आप इसको ऑफ करना है तो आपको जो है अनलॉक वाला बटन है उसको 2 बार प्रेस करना है और यहीं पे लाइट्स ऑफ होगी और आपका स्कूटर जो है वो ऑफ हो जाता है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ जो है आपको पूरी फ्रंट प्रोफाइल इसकी आगे को देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलरिश देखने को मिलने वाला है। बेसिकली ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। 4-5 कलर इसके अंदर आपको और भी देखने को मिलेंगे जो कॉम्बिनेशन के साथ में आते हैं। अगर हम यहाँ पे आता तो यहाँ पे आपको शार्पिन टाइप की जो है आपको बहुत ही प्यारी आपको LED देखने को मिल जाएगी, जो जलते हुए काफ़ी सुंदर लगती है। हालांकि अभी तो धूप हो रही है तो आपको ऐसा नज़र नहीं आ रही होगी। अगर मैं जलाना चाहूँ इसको तो ये देखो लग चुकी है, बट आपको थोड़ा सा जो है ना के बराबर दिखाई देगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है तेज़। तो हालांकि मैं स्कूटर को पहले ऑफ़ कर लेता हूँ, ये देखिए ऑफ हो गई जैसे वो। फिर नीचे साइड में आता तो यहाँ पे जो आपको पूरी कंट्रोल पैनल की इसके अंदर आपको यूनिट देखने को मिल जाएगी। नीचे की साइड में आता तो यहाँ पे भी आपको जो है LED का सेटअप देखने को मिल जाएगा और इस साइड भी आपको LED की DRLs देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो आपको बड़े बड़े बल्ब देखने को मिल जाएंगे, एक हाई बीम के लिए दे रखा है और दूसरा बल्ब जो है आपको लो बीम के लिए देखने को मिल जाएगा। अगर इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इंडिकेटर जो है इस LED के डाउन साइड में आपको देखने को मिलने वाले है। तो ऐसा कुछ जो है पूरा साइड से लुक आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ET की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। बात करें हम टायर्स के बारे में तो आपको 10 इंच के जो है टायर देखने को मिल जाएंगे विथ डिस्क ब्रेक। आगे जो है आपको डुअल शॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा और पीछे भी जो है आपको डुअल शॉक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। और साइड में आता है तो साइड से ऐसा कुछ जो है पूरा आपको लुक देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे आप इजीली वाटर कैन और गैस कैन रख के आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर कहीं भी उसको लेके जा सकते हो। यहाँ पे आपको स्कूटर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी यो ड्रिफ्ट DX, जो यो बाइक की तरफ से आती है। अगर हम लेग रूम की बात करें तो लेग रूम जो है इसके अंदर आपको ओला से भी बेटर मिलने वाला है, दूसरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है उनसे काफ़ी बेटर मिलने वाला है। मेरी हाइट जो है वो 5.5 फुट है और देख सकते हो मेरा नी जो है काफ़ी ज़्यादा अभी दूर है इसकी मेन बॉडी से। तो इसके अंदर जो है लेग रूम आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है और काफ़ी अच्छी स्पेस भी आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सामान आप यहाँ पे कैरी करके लेके जा सकते हो। यहाँ पर आपको जो है हुक देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप 4 to 5 किलो कुछ भी जो है हैंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको की लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहीं से आप जो है बूट को ना अनलॉक कर सकते हो। जैसे इसकी को एंटी क्लॉकवाइज आप रन करोगे तो बूट जो है वो अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा सा जो है कभी स्पेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप कुछ भी जो है गाड़ी को साफ करना, कपड़ा वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इस बजट प्राइस पे जो है आपको यहाँ पे USB का पॉइंट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप फ़ोन वगैरह आपके इजीली चार्ज कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कभी स्पेस देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम पीछे की साइड में आते हैं तो पीछे के साइड में जो आपको ऐसा कुछ है पूरा लुक देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी जो है टेल लैम्प देखने को मिलने वाली है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो हेलोजन फॉर्म के अंदर दे रखी है। उसके पास में आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा और इस साइड भी आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। अगर पूरे साइड की प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जो है वो साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा और उस साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा। और पीछे का टायर भी आपको सेम साइज का दिया जाता है 10 इंच का और विथ
ट्यूबलेस टायर, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको मोटर प्लेस की गई है इस टायर के अंदर ही, और ये मोटर जो है वाटर प्रूफ मोटर आती है। अगर हम साइड स्टेप की बात करें तो साइड स्टेप के अंदर काफ़ी अच्छा फंक्शन मिलता है। जैसे आप इसको लॉक कर दोगे तो आपको जो वापस बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जो है बाहर आ जाता है। और ऐसा कुछ जो है पूरा आपको लुक देखने को मिलने वाला है। अगर हम सीट की बात करें तो ऐसी कुछ जो है आपको ब्लैक अपॉलस्ट्री के अंदर आपको सीट देखने को मिलने वाली है, जिसकी लेंथ और विड्थ काफ़ी अच्छी दी गई है। इवन यहाँ पे ओला से भी आपको जो बेटर है लेंथ और विड्थ आपको देखने को मिलने वाली है। और इनकी कुशनिंग तो भाई साहब लाजवाब है, मतलब इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना, आपको बिल्कुल भी जो है इसको ड्राइव करते हुए बिल्कुल आपको जो है थकावट महसूस नहीं होने वाली है। यहाँ पे इजीली 2 बंदे जो है बैठ के इसकी जितनी रेंज आती है 60 किलोमीटर पर चार्ज पे, उतना आप इसको रन कर सकते हो और इजीली 60 किलोमीटर आप ड्राइव भी कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी आपको थकावट या कोई भी आपको प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। और ऐसी कुछ जो आपको अच्छी सी कुशनिंग वाली आपको सीट देखने को मिलने वाली है विद बैक रेस्ट। पीछे बैठे पर्सन के लिए आपको जो है बैक रेस्ट भी अवेलेबल किया गया है। हालांकि पूरी स्कूटर की बॉडी जो है पूरी प्लास्टिक बॉडी आपको देखने को मिलने वाली है। उसका रीज़न यही है कि प्लास्टिक बॉडी रखने से क्या होता है कि जो स्कूटर का वेट है वो कम हो जाता है। इसका अराउंड वेट जो है 59 kg आपको जो है स्कूटर का वेट देखने को मिलने वाला है। और उसी वेट की वजह से जो है आपको ये अच्छी रेंज निकाल के देती है एक मिनिमम बजट प्राइस के अंदर। अब चलो फटाफट से उसकी बूट की बात करें तो बूट अनलॉक करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि आपको जो ये की है इसको ऐसे एंटी क्लॉक वाइज जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको जो बूट है वो अनलॉक हो जाता है। और 15 लीटर्स का जो है आपको बूट स्पेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो है चार्जर देखने को मिलने वाला है, इस टाइप का आपको चार्जर देखने को मिलेगा। फुल चार्ज के लिए जो है आपको ये अराउंड टाइम लेगी 7 to 8 आवर्स। इसका किसी भी टाइप से फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं आता है। और इसी के अंदर जो है बूट के अंदर आपको एक MCB का फंक्शन देखने को मिलने वाला है। इसका बेसिकली यूज़ क्या है, कहीं अगर आप बाहर जा रहे हो जहाँ पे आप काफ़ी टाइम तक का जो है स्कूटर का यूज़ नहीं करने वाले हो तो वहाँ पे आप इस MCB को जो है ऑफ कर सकते हो, ताकि स्कूटर बंद रहेगा तो भी इसकी बैटरी जो है वो ड्रेन नहीं होगी। आप वापस आओगे तो आपको बैटरी उतनी की उतनी देखने को मिलने वाली है। तो इस टाइप का जो है आपको पूरा 15 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ जो है इसका बूट स्पेस आपको देखने को मिलने वाला है। और जैसे पुश करोगे तो वापस ही जो है लॉक हो जाता है। फिर से अनलॉक करने के लिए आपको वैसे ही इसको ऐसे एंटी क्लॉक से घुमाओगे, ये देखिए, तो फिर से जो है ये अनलॉक हो जाता है। तो इस तरह से था पूरा इसका सीट के बारे में। अब चलो फटाफट से बात करने वाले हैं उस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उनकी हम फटाफट से बात कर लेते हैं। तो ये मैंने जो है पूरा इस यो ड्रिफ्ट DX का जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर दिया है। हालांकि आपको जो ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर जितनी भी लाइट्स है आपको फ्लिकरिंग करती हुई शो होने वाली है, क्योंकि बेसिकली सन की वजह से और मेरे कैमरा है उसकी वजह से आपको फ्लिकरिंग करती हुई लाइट शो होने वाली है। हालांकि रियलिटी में ये लाइट जो है फ्लिकरिंग नहीं होती है, ये बेसिकली मेरे कैमरे और सन की वजह से देखने को मिल रहा है। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं इन साइड में जो स्विच दे रखे हैं उनका क्या वर्क है। तो यहाँ पे आपको हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है हेडलाइट का। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है और नीचे की साइड में जो है आपको ऐसा हॉर्न देखने को मिलने वाला है। इस साइड में तो इस साइड में जो है आपको ये LED का DRL से LED उनको आप ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे भी आपको नीचे साइड में हॉर्न देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये बेसिकली रिवर्स का भी आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे आप इसको प्रेस करके फिर थ्रॉटल रिवर्स में दोगे तो आपकी जो स्कूटर है 5 to 6 किलोमीटर की स्पीड से जो है बैक साइड जाने लगेगा, रिवर्स जाने लगेगा। और इस साइड जो आप ये स्टेप देख रहे हो ना 1 2 3, ये बेसिकली इसके 3 मोड्स दे रखे हैं। अगर फर्स्ट स्टेप में आप लेके जाओगे तो इसकी स्पीड जो है आपको वो देखने को मिलेगी अराउंड 20 to 25 किलोमीटर। और सेकंड मोड पे अगर आप लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलेगी 30 किलोमीटर। और थर्ड मोड पे अगर आप स्पीड को लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलेगी इसके अंदर 37 to 38 किलोमीटर, जो कि इसकी एक टॉप स्पीड है। तो चलो फटाफट से हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो आपको बहुत सारी वार्निंग लाइट जो यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको फिर से दिखाता हूँ मैं, ये ऑन किया तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी आपको वार्निंग लाइट शो हो जाएगी। जैसे अगर थ्रॉटल दूंगा तो उसकी आपको वार्निंग लाइट शो होगी। बैटरी की इसके अंदर जो है आपको वार्निंग लाइट शो हो जाएगी। आपने अगर ब्रेक लीवर प्रेस कर रखा है तो उसकी भी आपको वार्निंग लाइट शो हो जाएगी। ये देखिए जैसे लग गई। हालांकि अभी फ्लिकरिंग करना होपफुली बंद हो गई है, थोड़ी बहुत हो भी रही है। यहाँ पे जो आपको बैटरी का पूरा जो है स्टेटस देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे जो आप ये साइन देख रहे हो ये बेसिकली इंडिकेटर्स का आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको यू बाइक की जो है बैजिंग देखने को मिलने वाली है अंदर साइड में। यहाँ पे आपको बेसिकली स्पीडोमीटर देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे आपको जो है ट्रिप मीटर और ओडोमीटर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे जो ये आप मोड्स देख रहे हो फर्स्ट, ये थर्ड पे आई हुई, सेकंड पे और फर्स्ट पे, जैसे मैं चेंज करूँगा मोड को ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये आ गया फर्स्ट पे, और यहाँ पर से सेकंड पे ला लिया और यहाँ पर से थर्ड पे आ गया। तो जैसे आप यहाँ से मोड चेंज करोगे वैसे अपना आप जो है वहाँ पे आपको दिखाता रहेगा कि कौन से मोड में आपकी जो है EV जा चुकी है। हालांकि बहुत ही सिंपल सा जो है आपको इसके अंदर आपको पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। कोई भी इसमें टच वगैरह का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिला। जिस बजट प्राइस पे आती है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं।
अगर हम कुछ और चीज़ों की बात कर लें इसके बारे में, तो यहाँ पे आपको साइड में जो है ORVM देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये ब्रेक हो गया थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी आपको ORVM देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे भी आपको ORVM देखने को मिलने वाला है। और एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर जो है इसके आपके ब्रेक लीवर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसा कुछ जो है पूरा आपको साइड से लुक देखने को मिलने वाला है। काफ़ी सुंदर ये स्कूटर लगता है एक्चुअली, काफ़ी मतलब एक प्यारा सा, एक जो छोटा बच्चा टाइप नहीं होता वैसा आपको छोटा सा ये स्कूटर देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छी रेंज के साथ में आपको प्रोवाइड होगा। अगर मैं इस स्कूटर के अंदर बैटरी की बात करूँ तो 60 वोल्ट की आपको जो है इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाएगी। 250 वॉट की जो है इसके अंदर मोटर देखने को मिल जाएगी और चार्जर भी आपको साथ में इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। चार्जर के ऊपर, बैटरी के ऊपर और मोटर के ऊपर जो है आपको यो बाइक जो है 3 इयर्स की जो है वारंटी प्रोवाइड करवाती है। इसकी लेड एसिडेट की आपको बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो ये था मेरा एक ऑल ओवर रिव्यू यो बाइक की तरफ से आने वाली यो ड्रिफ्ट DX का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू।